उत्तराखंड में 100 निकायों में हो रहे चुनाव के लिए मतदान हो गया है, जो कई मायनों में सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सरकार के मुखिया के तौर पर सीएम धामी के लिए चुनाव 2027 के लिए भी सेमीफाइनल का रास्ता तय करने वाला है। निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 100 नगर निकायों के 5,400 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद हो गया है, जो 25 जनवरी को खुलेगा। शहर की छोटी सरकार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी। सत्ताधारी दल की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभाली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव में 60 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं और रोड शो किए, जिससे बीजेपी को बम्पर जीत की उम्मीद है। लेकिन सत्ताधारी दल के लिए चुनावी बरसात में मात देने के लिए विपक्षी दल भी तैयार बैठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी, दोनों इस चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से ही हटाए हैं। अपने अधिकार की खुद हिफाजत करनी चाहिए थी, और मैं लोगों को सावधान करूंगा। अब जहां जाऊंगा मैं इस बात को कहूंगा, भैया अपने वोट की हिफाजत करो, क्योंकि भाजपा है और ये गलत वोट जोड़ने और सही वोट काटने के माहिर है। आप सोचिए, एक मतदाता बहुत जोशो खरोश के साथ, एक जज्बे के साथ मतदान केंद्र तक पहुंचता है वोट डालने के लिए, क्योंकि वो हिस्सा होना चाहता है, वो हिस्सा बनना चाहता है लोकतंत्र का। लेकिन आपने उसको मायूस कर दिया, उसका नाम वोटर लिस्ट से गायब करके, और वो अपनी सी शक्ल लेकर वापस चला गया। तो क्या अगली बार वो घर से निकलने की हिम्मत कर पाएगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो निकाय चुनाव में कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस के नेता खुद जागरूक नहीं है कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूँ, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना है कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। निकाय चुनाव के परिणाम 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी हो सकते हैं। शहर की छोटी सरकार आने वाले दिनों में बड़ी सरकार के रास्तों को बहुत हद तक साफ करने का काम करेगी। लेकिन कौन शहर का सरताज बनेगा, इसके लिए 25 जनवरी का इंतजार करना होगा। देहरादून से सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से रामानुज और रुद्रप्रयाग से हरेंद्र नेगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले रामानुज, आपका रुख करूंगी। कल 25 तारीख है, निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से क्या कुछ तैयारियां देहरादून जिले में की गई है? निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। राजधानी देहरादून में जिस स्थान पर फिलहाल काउंटिंग होनी है वहां पर पुलिस का पहरा लगातार हो रहा है, और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है कि जब वो आएंगे और काउंटिंग शुरू होगी तो किस तरह से काउंटिंग में वो अपने वोटर का, अपने सपोर्टर का आखिर में वो नंबर को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस तरह से उनकी भी अपनी ट्रेनिंग हो चुकी है। लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है वो यही कि सुबह 8 बजे से सभी प्रत्याशियों के भाग्य का जो पिटारा है वो जब खुलेगा तो एक एक करके बैलेट पेपर के जरिए ये पता चलेगा कि आखिर पूरे प्रदेश में किस तरह से शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं ने मतदान किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि अब ये देखना होगा कि चाहे वो सत्ताधारी भाजपा या विपक्षी पार्टी है, जिस तरह से उन्होंने दावे किए हैं उसमें क्या सच्चाई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि बैलेट पेपर से मतदान हुआ है, तो ऐसे में जो काउंटिंग होगी उसके रुझान और उसके नतीजों को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी मुकम्मल तैयारी है। अगर किसी भी पोलिंग सेंटर पर और कहीं भी काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग में देरी होती है तो उसके लिए लाइट की व्यवस्था की गई, सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई, यानी हर तरह का इंतजाम किया गया है। और सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी तो तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी कि शहरी पूरी तैयारियां देहरादून जिले में निर्वाचन आयोग ने की है। अब हम सीधे रुद्रप्रयाग का रुख करेंगे। हरेंद्र नेगी हमारे साथ है। हरेंद्र, रुद्रप्रयाग जिले में क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है? कल नतीजे घोषित होंगे निकाय चुनाव के।
जी बता दूं मैं कि कल 8 बजे से और गणना शुरू हो जाएगी और जो सबसे छोटी इकाई होती है नगर निकाय की, जनपद की, और जिसमें जिला मुख्यालय भी शामिल होता है, जिलाधिकारी, एसपी सब लोग रहते हैं, उसी का कल रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा मतदान की जो प्रदेश में जो मतदान हुआ है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ है। 74% तक मतदान गया है। तो रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें तो 4 नगर पंचायतें हैं और 1 नगर पालिका है। नगर पालिका में 59.71 पॉइंट मतदान हुआ है। तो वहीं 74% जो मतदान हुआ ओवरऑल की बात करें तो ऊखीमठ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। उसके बाद गुप्तकाशी में हुआ है, उसके बाद अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा, और जैसे रुद्रप्रयाग की बात की जा रही है तो निश्चित तौर पर जब हमने जिलाधिकारी जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो हमने अवेयरनेस फैलाई थी, जो जागरूकता की घर मतदाता। बिल्कुल हरेंद्र, मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से पहाड़ी मतदाता बेहद जागरूक नजर आए निकाय चुनाव में। आपके पास लौटेंगे करण खुराना, हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। करण, हरिद्वार जिला निकाय चुनाव के दिन बहुत चर्चाओं में रहा, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए और अब नतीजों का दिन है। कल वोटों की गिनती होगी, क्या तैयारियां निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है जिले में? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हरिद्वार का जो चुनाव रहा वो बहुत चर्चाओं में रहा और उसके बाद कल यहाँ पे जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। 8 बजे सुबह काउंटिंग शुरू हो जाएगी और चूंकि हरिद्वार में यहाँ पे 2 निगम, जो पूरा हरिद्वार जनपद है उसमें 2 निगम, हरिद्वार और रुड़की, साथ ही 3 नगर पालिका जिसमें शिवालिक नगर, लक्सर और साथ में एक मंगलौर, उसके बाद नगर पंचायत। तो एक बड़ा जो है कि कार्य रहता है प्रशासन के लिए और निर्वाचन के लिए यहाँ पे। और पिछली बार भी हमने ये देखा था कि एक पूरा दिन बीत गया था और अगले दिन कहीं ना कहीं जो मेयर है उसका घोषणा हुई थी। तो इसी बात को लेकर जब आज हमारी प्रशासन से बात हुई, जो जिलाधिकारी हरिद्वार है उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उसमें पूरा प्रयास किया जाए। चूंकि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल करण, पूरी तैयारियां प्रशासन की ओर से हर एक जिले में की गई है। बहुत शुक्रिया करण। हरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। रामानुज, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा कर